नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस विशेष ऑडियो बुक में। आज हम बात करेंगे उन गलत धारणाओं के बारे में जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिन बातों को सच मानते हैं, वे कहीं केवल भ्रम तो नहीं? क्या आपके मन में ऐसे विचार हैं जो वास्तव में गलत हैं, लेकिन आप उन्हें सच मानकर चलते हैं? आज के इस सफर में हम जानेंगे कि मिथ्या विश्वास क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इनसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। मिथ्या विश्वास, जिसे अंग्रेजी में मिसबिलीफ कहते हैं, वे गलत धारणाएं हैं जिन्हें हम सच मानकर जीते हैं। ये हमारे व्यवहार, निर्णयों और रिश्तों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, सुनीता एक प्रतिभाशाली लड़की थी, लेकिन वह हमेशा सोचती थी, मैं कुछ भी सही नहीं कर सकती। यह उसका मिथ्या विश्वास था। इस वजह से वो नए अवसरों से डरती थी और अपनी क्षमताओं का सदुपयोग नहीं कर पाती थी। मिथ्या विश्वास 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत मिथ्या विश्वास, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। सामाजिक मिथ्या विश्वास, लोग मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। भविष्य से जुड़े मिथ्या विश्वास, मेरा भविष्य अंधकारमय है, अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। राहुल का मामला लीजिए। वह एक होनहार इंजीनियर था, लेकिन उसका मानना था कि वह तकनीक में कमजोर है। यह मिथ्या विश्वास उसे नई चुनौतियों से दूर रखता था। हमारे मन में ये गलत धारणाएं कैसे जन्म लेती हैं? इसके कई कारण हैं। बचपन के अनुभव। प्रिया को बचपन में गणित में कम अंक आने पर उसके शिक्षक ने कहा था, तुम गणित में कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह एक वाक्य उसके मन में बैठ गया और आज भी वह संख्याओं से डरती है। समाज का दबाव। अमित का परिवार हमेशा कहता था, हमारे घर में कोई कलाकार नहीं बनता। इस वजह से उसने अपने संगीत के शौक को दबा दिया। नकारात्मक अनुभव। रीना को एक बार मंच पर भाषण देते समय बहुत घबराहट हुई थी। उस दिन के बाद से वो मानने लगी कि वह सार्वजनिक बोलने में असक्षम है। दूसरों की राय। जब लोग हमारे बारे में नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, तो कई बार हम उसे सच मान लेते हैं। तुम बहुत धीमे हो, तुम्हें नेतृत्व की क्षमता नहीं है, ऐसे वाक्य हमारे आत्मविश्वास को हिला देते हैं। मीडिया का प्रभाव। आज के युग में सोशल मीडिया भी मिथ्या विश्वास बनाने में योगदान देता है। दूसरों की तुलना में हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं। विकास की कहानी सुनिए। उसे एक बार नौकरी के इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला था। उस दिन से वो सोचने लगा कि वह इंटरव्यू में फेल होने वाला इंसान है। यह मिथ्या विश्वास उसे अन्य अवसरों को हाथ से जाने देने पर मजबूर करता था। मिथ्या विश्वास हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं। आत्मविश्वास की कमी। जब हम गलत बातों को सच मानकर चलते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। मीरा हमेशा सोचती थी कि वह बातचीत में बोरिंग है। इस वजह से वो सामाजिक कार्यक्रमों से कतराती थी और दोस्त बनाने में कठिनाई महसूस करती थी। अवसरों का नुकसान। डर और गलत धारणाओं के कारण हम कई शानदार अवसर हाथ से गंवा देते हैं। अजय को लगता था कि वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता, इसलिए जब उसे टीम लीड का पद ऑफर किया गया, तो उसने मना कर दिया। रिश्तों में समस्या। हमारे मिथ्या विश्वास हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यदि आप सोचते हैं कि कोई मुझसे सच्चा प्यार नहीं कर सकता, तो आप अपने प्रियजनों से दूरी बना लेते हैं। मानसिक तनाव। निरंतर नकारात्मक विचार मानसिक तनाव और अवसाद का कारण बनते हैं। सुमित्रा हमेशा चिंता में रहती थी कि वह एक बुरी माँ है, जबकि वास्तव में वह बहुत प्रेम से अपने बच्चों की देखभाल करती थी। सीमित जीवन। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। हम एक छोटे दायरे में सिमट जाते हैं। अपने मिथ्या विश्वासों को पहचानना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आत्मनिरीक्षण। अपने विचारों पर ध्यान दें। जब आप कहते हैं मैं कभी, मैं हमेशा, मैं कभी नहीं, तो रुकिए और सोचिए। पैटर्न की पहचान। क्या आप हमेशा एक ही तरह की नकारात्मक सोच रखते हैं? जैसे हर काम से पहले सोचना, मैं फेल हो जाऊंगा। दूसरों की प्रतिक्रिया। कभी कभी दूसरे लोग हमें बताते हैं कि हमारी सोच गलत है। उनकी बात सुने। साक्ष्य की जांच।
अपने विश्वासों के समर्थन में कितने प्रमाण हैं? यदि आप सोचते हैं, मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता, तो क्या वाकई आपने कभी कुछ सही नहीं किया? आरती की कहानी। वो सोचती थी कि वो खाना बनाने में बेकार है, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो पाया कि उसके बनाए आलू परांठे सबको पसंद आते थे। उसकी चाय की तारीफ सभी करते थे। भावनाओं पर ध्यान। जब आप कोई काम करने जा रहे हों और अचानक डर या चिंता महसूस करें, तो सोचें, ये डर कहाँ से आ रहा है? अब जानते हैं कि इन गलत धारणाओं से कैसे छुटकारा पाया जाए। सच्चाई का सामना करें। अपने मिथ्या विश्वासों को चुनौती दें। यदि आप सोचते हैं, मैं बेकार हूं, तो अपनी उपलब्धियों की एक सूची बनाएं। छोटे कदम उठाएं। धीरे धीरे अपने डर का सामना करें। अगर आपको लगता है कि आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, तो पहले घर में आईने के सामने बोलने का अभ्यास करें। सकारात्मक आत्मचर्चा। अपने साथ दयालुता से बात करें। मैं मूर्ख हूं के बजाय मैं सीख रहा हूं कहें। समर्थन लें। विश्वसनीय मित्रों और परिवारजनों से बात करें। वे आपकी वास्तविक क्षमताओं को देख सकते हैं। रवि की सफलता की कहानी। उसे लगता था कि वह गणित में कमजोर है। उसने एक ट्यूटर की मदद ली, रोज अभ्यास किया। 6 महीने बाद वो गणित में अच्छे अंक लाने लगा। माइंडफुलनेस का अभ्यास। ध्यान और योग से मन को शांत करें। जब मन शांत होता है, तो हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नई आदतें बनाएं। हर दिन अपने बारे में कुछ अच्छा लिखें। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को स्वीकार करें। जब हम अपने मिथ्या विश्वासों को छोड़ देते हैं, तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन होते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। सुधा ने अपने मैं अच्छा गा नहीं सकती के विश्वास को तोड़ा और आज वह एक स्थानीय गायन समूह का हिस्सा है। नए अवसर मिलते हैं। जब हम अपनी सीमाएं तोड़ते हैं, तो नए दरवाजे खुलते हैं। बेहतर रिश्ते। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तो दूसरे भी हमें स्वीकार करते हैं। खुशहाल जीवन। नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलने पर मन में शांति और खुशी आती है। याद रखिए, मिथ्या विश्वास रातों रात नहीं जाते। ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। धैर्य रखें, खुद पर दया करें और हर छोटी प्रगति का जश्न मनाएं। आपके अंदर असीमित संभावनाएं हैं। बस जरूरत है तो उन गलत धारणाओं को हटाने की जो आपको रोक रही है। दोस्तों, आज हमने मिथ्या विश्वास की यात्रा की है। हमने जाना है कि ये कैसे बनते हैं, कैसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इनसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ मिथ्या विश्वास होते हैं। परिवर्तन संभव है, आपके विचार आपकी नियति नहीं है। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। खुद पर दया करें और धैर्य रखें। आज से ही शुरुआत करें। अपने एक मिथ्या विश्वास को पहचानें और उसे चुनौती देने का संकल्प लें। आपका जीवन खुशियों और सफलताओं से भरा हो, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।